गोवर्धन तहसील के किसान बारिश की वजह से बर्बाद हुई अपनी फसल को लेकर आज ठगा सा महसूस कर रहे हैं। खेतों में जहां भी नजर डालो तो वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं और अब किसान अति वर्षा से बर्बाद हुई फसलों का सर्वे कराकर सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों ने बड़े अरमानों से धान और ज्वार की फसलों को बोया था और आंखों में सुनहरे सपने सजोए थे, लेकिन बेमौसम बरसात ने किसानों के इन सपनों को चकनाचूर कर दिया। देखिए 8-10 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसमें भी हमारा काफ़ी नुकसान हुआ था। डीएम साहब से हमने रिक्वेस्ट की है, एसडीएम साहब से की है, शासन प्रशासन हमारा कोई भी ध्यान नहीं है। और अब जो कल से बारिश हो रही है उससे बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। किसान को अन्नदाता कहते हैं, लेकिन किसी को क्या देगा ये, इसके पास कुछ नहीं है। ये इतना बेसहारा हो चुका है, इसकी तरफ ध्यान दें। सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि इनकी तरफ विशेष ध्यान करें। हम हर तरह बर्बाद हो चुके हैं। लगभग कितना नुकसान होगा फसलों में? लगभग 80-85% नुकसान आपको सभी को दिख रहा है यहाँ। इससे ऊपर नुकसान है, बहुत नुकसान हुआ है, बर्बाद हो चुके हैं बिल्कुल। हम उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि किसानों की जितनी फसल हुई है उसके हिसाब से किसान के लिए मुआवजा उत्तर प्रदेश सरकार दे। और डीएम साहब से चाहते हैं कि वो अपना फील्ड स्टाफ भेज के हमारी फसल की इंक्वायरी करे, सर्वे करवावे कितना नुकसान हुआ है। लगभग धान की फसल यहाँ कितने होगी और कितना नुकसान मान के चले? यहाँ 50% से ऊपर नुकसान है हमारी धान की फसल में। शासन प्रशासन की अभी कोई आया यहाँ पर? अभी तक कोई नहीं आया। डीएम साहब से हम एसडीएम गोवर्धन से फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही आपके यहाँ भेज रहे हैं, लेकिन 8 दिन पहले से अब तक नहीं आए। वहाँ उन्होंने ज्ञापन दे के आए थे तहसीलदार साहब को हम, आज तक अभी उनकी पहली टीम नहीं आई है। आज फिर इतनी बरसात हुई है कि जिसकी वजह से किसान बेतासा बुरी तरह बर्बाद हो गया है। 3-4 दिन से बेमौसम की भारी बरसात के कारण धान की पूरी तरह से फसल न बर्बाद हो गई है। कोई कहता है 50%, कोई कहता है 60%, मैं कहता हूँ 80%, 80 और 90% मतलब जो फसल बर्बाद हो गई है। किसान भुखमरी के कगार पर है। न तो कोई बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था है, न कोई शादी ब्याह की व्यवस्था है। कहाँ से कैसे करेंगे, क्या होगा। और विडम्बना की बात यह है कि आज तक प्रशासन का कोई भी आदमी गाँव में, किसी भी गाँव में, गोवर्धन क्षेत्र के किसी भी गांव में कोई प्रशासन का आदमी, और हमारे यहाँ पाली के तो लेखपाल ही बहुत अच्छे हैं कि आज तक मतलब यही नहीं बता पाए कि कब क्रॉप कटिंग होगी, क्या होगा, कैसे होगा, कितना नुकसान है, कुछ नहीं, कोई भी सूचना नहीं। ये कम से कम होगा साहब करीबन 750 एकड़। 750 एकड़ करीब का। 750 एकड़। लगभग नुकसान कितना माना जाए? नुकसान तो 100% का है, 120% है सर। क्योंकि किसान ने जो लागत लगा दी है वो भी गई और फसल पूरी नष्ट हो गई। और खेत खिलाने उसमें भी लागत लगानी है। आपने इसकी कहीं शिकायत की? शिकायत हम तहसीलदार साहब के पास गए थे। हम क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा कि हम शासन तक पहुंचाएंगे, लेकिन शासन से अभी कोई नुमाइंदा, कोई बच्चा भी नहीं आया अभी, न कोई पटवारी, न कोई तहसीलदार, न कोई एसडीएम, कोई भी आज तक नहीं आया यहाँ। अब क्या मांग करते हैं आप? अब तो हम ये मांग करते हैं कि हमारा अच्छी से अच्छा मुआवजा दिया जाए, किसानों का बीमा अच्छा है, या तो किसान बचे, नहीं तो किसान तो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है जी। किसान के पास कोई नहीं है। अगर आपकी बात नहीं मानती है गवर्नमेंट तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे? अगर मानती है तो आंदोलन करेंगे, सड़क पे उतरेंगे और क्या करेंगे साहब, क्या करेंगे हम पे कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं श्री गिरिराज महाराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का प्रीमियम संस्थान पीजीएस नेशनल कॉलेज ऑफ लॉ, मथुरा भरतपुर रोड, मुढ़ैसी, मथुरा।